जल विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साल 1988 में बने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड साल 2023 तक 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके अलावा निगम का लक्ष्य है कि साल 2023 तक 12000 मेगावाट और साल 2040 तक 25000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाए। इस योजना से न केवल देश प्रदेश को लाभ होगा बल्कि एक नए युग का सूत्रपात होगा। इतने बड़े पैमाने पर विद्युत परियोजनाओं का विकास देश के युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक नया कदम होगा। SJVNL को चुनौतीपूर्ण हिमालय परिस्थितियों में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में गहन अनुभव है और 2019-20 आर्थिक वर्ष में 11,759.31 करोड़ रुपए की कुल नेटवर्क के साथ SJVNL के पास नई परियोजनाओं के विकास के लिए इक्विटी भाग के वित्त पोषण के लिए आवश्यक वित्तीय सामर्थ्य है। 4 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार द्वारा 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के निर्माण से हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले के NH5 के समानांतर नीरथ गांव में सतलुज नदी पर बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन यानी बूम के आधार पर शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने SJVNL की 210 मेगावाट दूरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी है। यह परियोजना रन ऑफ द रिवर किस्म की परियोजना है जिसमें 3 घंटे 40 मिनट की बुकिंग के लिए जल्द होगा। 80 मीटर ऊंचा और 225 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा कंक्रीट बांध बनाया जाएगा जिसमें 6 किलोमीटर का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत 644 क्यूमेक्स जल प्रवाह का उपयोग 4 इंटेक्स के जरिए किया जाएगा जो 90 मीटर लंबे पेनस्टॉक से गुजरकर ट्राइबल में प्रवेश करेगा। सतलुज नदी के दाएं किनारे पर एक डैम 2 विद्युत गृह की योजना है जिसमें 80 मेगावाट की 2 मुख्य यूनिटें और प्रत्येक 25 मेगावाट की 2 सहायक यूनिटें होंगी। इस परियोजना की गतिविधियों से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना से सालाना 758 मिलियन यूनिट का बिजली उत्पादन होगा और यह परियोजना 62 महीनों में पूरी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार को इस परियोजना के 40 वर्षों के जीवन काल चक्र के दौरान 1050 करोड़ रुपए की निःशुल्क बिजली का भी लाभ मिलेगा। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर 6.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पर्यावरण से सालाना उत्सर्जन कम होगा। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रिड के संतुलन में मदद करेगी और विद्युत आपूर्ति की स्थिति को सुधारने का काम करेगी। इसके अलावा 66 मेगावाट के धौलासीध जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। 2019-20 के फिजिकल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कहूँ तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में तो हमने बहुत ही अच्छा किया है। उसमें हमारा लक्ष्य था, भारत सरकार ने रखा था 9100 मिलियन यूनिट पावर जनरेट करने का। हमने इस लक्ष्य के मुकाबले 9678 मिलियन यूनिट पावर जनरेट किया एक साल में। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारा प्रॉफिट पिछले वर्ष जो था 1652 करोड़ 1652 करोड़ रहा है, जो उससे पहले जो 1364 करोड़ था, तो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। SJVN ने देखो शुरुआत तो हाइड्रो प्रोजेक्ट से की थी, लेकिन आज SJVN हर क्षेत्र में है, हाइड्रो, विंड, सोलर, थर्मल, ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी में। हमने आपका अगला लक्ष्य जो रखा है 2023-24 तक 5000 मेगावाट की कंपनी बनानी है, जो आज 2015 मेगावाट है, और 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाट की कंपनी SJVN को बनाना है। अगले 5 वर्ष का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हमारा लक्ष्य है वो करीब 35,000 करोड़ है, जो सभी हाइड्रो, थर्मल, विंड, सोलर सेक्टर में लगेगा। हम हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरे देशों नेपाल और भूटान में भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।